आज की हमारी कहानी है गरीब लाचार माँ बाप, बेटी की आत्महत्या का दुख। वह एक गरीब लड़की थी। उसके पिता किसी दुकान पर मजदूरी किया करते थे और माँ घरों में चौका बर्तन। वह अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे बड़े प्यार से पाला था। वे चाहते थे वह पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े ताकि उन्हें गरीबी में जीवन न बिताना पड़े। जब उसने गांव के स्कूल से 10th का एग्ज़ाम पास किया तो वो बहुत खुश हुई। माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे गांव से 8 किलोमीटर दूर कस्बे में उसका 12वीं में नाम लिखा दिया। वह साइकिल से स्कूल जाने लगी। इस तरह उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। स्कूल से निकलते वक्त एक लड़का बाइक लेकर उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह लड़की उस लड़के को अक्सर देखा करती थी। जब भी वह स्कूल से आती और स्कूल से जाती, वह लड़का सड़क किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। पहले शुरू में तो उसे यह सब अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे वह भी अच्छा लगने लगा। इसलिए जब उस लड़के ने कहने की अनुमति मांगी तो उसने धीरे से सिर हिलाकर अनुमति दे दी। उस लड़के ने शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उस लड़की के हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करके बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लड़का और भी कहना चाहता था, पर लड़की ने धीरे से उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसके प्यार का इकरार कर लिया। इस तरह उन दोनों में बातचीत होने लगी। लड़का रोज उसके लिए गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बात सुनकर लड़की दीवानी हो जाती और ख्वाब की दुनिया में खो जाती। एक दिन वह लड़का उस लड़की को बाइक पर घुमाने ले गया। दोनों लोग नदी किनारे पहुंचे और घास पर बैठकर बातें करने लगे। लेकिन लड़के की मंशा कुछ और थी। लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी वह लड़की उसकी मंशा समझ नहीं पाई और उसने अपने आप को लड़के के हवाले कर दिया। लेकिन न जाने वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर वह लड़की हक्का बक्का हो गई और अपने कपड़े सही करने लगी। ये देखकर एक लड़का उसका हाथ पकड़कर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। लड़की ने अपने प्रेमी से मदद मांगी, पर वो ये सब देखकर हंसने लगा। यह देखकर लड़की का हृदय धक से रह गया। यानी यह सब इसकी चाल थी। आगे लड़की कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वो तीनों लड़के उसके शरीर पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े और अपनी आंख बुझाते रहे। वह लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसके शरीर को नोचते रहे। लगभग 1 घंटे बाद लड़की को होश आया तो उसने अपने आप को विक्षिप्त पाया। लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी दुनिया अंधेरे में भर चुकी थी। उसे अपना जीवन समाप्त होते हुए लग रहा था। वह सोचती रही कि क्यों उसने उस बेवफा लड़के की बातों पर यकीन किया, क्यों मैं उसके साथ यहाँ आई। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वह जीते जी मर जाएंगे। लड़की का गला बुरी तरह से सूख रहा था। वह किसी तरह नदी किनारे पहुंची। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। लड़की ने एक बार फिर मजबूर माँ बाप और अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोचा और नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल वह नदी में डूबने लगी। लेकिन अब वह ना तो किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन ठहरे हुए जल की तरह शांत था। वह अपने प्रेमी के बारे में सोच रही थी कि क्यों उसने उस बेवफा पर यकीन किया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों उसकी मंशा नहीं समझ पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती हुई चली गई। ऐसी आज भी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर किसी दूसरे पर यकीन करती है, उनकी मीठी मीठी बातों पर यकीन कर लेती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, सबका प्यार बेवफा हो सकता है, लेकिन हमारे माँ बाप का प्यार कभी बेवफा नहीं हो सकता है।